हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन आनंद प्लान नंबर 915 के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है। पूरी जिंदगी भर इसमें बीमा रहता है। इस पॉलिसी में आपको डेथ बेनिफिट भी मिलते हैं। साथ ही साथ इस पॉलिसी में आपको सेविंग भी हो जाती है। इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जान लें कि कौन कौन से लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं और इस प्लान में कितना प्रीमियम होने वाला है, कितनी मैच्योरिटी होने वाली है, यह सब हमें एग्जिट पोल लेके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो वह है आपकी 18 साल की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की कि यानी अधिक से अधिक कितनी उम्र होनी चाहिए, तो व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं वह है 50 वर्ष तक। यानी कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपकी उम्र 50 साल से 18 साल से कम ज़्यादा और 50 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म, मतलब इस पॉलिसी को कम से कम कितने सालों के लिए ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी को आप कम से कम 15 सालों के लिए लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम इस पॉलिसी को मैक्सिमम पॉलिसी टर्म देखें तो ये 35 साल का है, मतलब आप इस पॉलिसी को अधिक से अधिक वर्ष के टाइम पीरियड के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पॉलिसी को 15 साल से 35 साल की पॉलिसी टर्म में से किसी भी पॉलिसी पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 15 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी टाइम पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यह बात आती है मैक्सिमम एग्ज मैच्योर, तो यहाँ पर दी गई है 75 ईयर्स की। मतलब यह है कि जो हमारी मैच्योर पॉलिसी टर्म है वह 75 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक एग्जिट पोल से इसको हम समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं आपकी उम्र 50 साल की है और आप 35 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो यह आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी एज 50 साल से है, आप इस पॉलिसी को 25 साल के लिए ले सकते हैं। तो यह आप देखें कि जब भी आप अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी एज और पॉलिसी टर्म मिलाकर देख सकते हैं। वहीं 75 साल से कम या 75 साल से अधिक के बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम इंश्योरेंस, मिनिमम सम एडवाइजर का मतलब आप कम से कम इसमें बीमा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में कम से कम ₹1,00,000 का बीमा ले सकते हैं। यहाँ पर ₹1,00,000 का बीमा मतलब यह नहीं है कि आपको यहाँ पे ₹1,00,000 पे करने हो, बल्कि इससे बेसिक पे आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम इंश्योरेंस। इसके लिए यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं देगी, आप जितना भी चाहें इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम के हिसाब से एलआईसी आपको कितना इंश्योरेंस देती है। आइए एक एग्जिट पोल से समझते हैं कि यह इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जिट पोल समझने के लिए मान लेते हैं कि एक पॉलिसी धारक की उम्र 35 साल है और लाख किस साल की टर्म पॉलिसी लेता है। यह तो भी पॉलिसी धारक की उम्र होती है। यह सर एडवाइजर होते हैं, या जो पॉलिसी टर्म होती है उसके बेसिक पर प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिसी धारक की उम्र चेंज होगी वैसे ही प्रीमियम की भी चेंज होगी। तो यह हमारी प्रीमियम की बात करें तो हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से सबसे पहले जो साल प्रीमियम आता है वह है ₹9,376। इस साल उसके पॉलिसी धारक को 8,743 पे ईयरली पे करना है, क्योंकि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी टर्म को चुना 21 साल के लिए। पॉलिसी धारक की उम्र होती है वह सब एडवाइस इंश्योर्ड होती है, उसके बेसिक पर प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही पॉलिसी धारक की उम्र चेंज होगी वैसे ही पॉलिसी का प्रीमियम भी चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस प्रीमियम की बात करें तो इसमें एग्जिट पोल के हिसाब से पहले साल जो प्रीमियम आता है वह 29,367 रुपये। 20 साल के लिए लेते हैं तो 8,743 पे ईयरली पे करना हो, क्योंकि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी टर्म का चुनाव 21 साल के लिए किया है। तो इसलिए पॉलिसी धारक को 21 साल के तहत प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो पॉलिसी धारक को अगर पॉलिसी की पेमेंट ईयरली ना करके मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली करनी चाहिए,
करनी है तो प्रीमियम की राशि यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमने जो पॉलिसी धारक की उम्र मानी थी 35 साल की, तब तक पॉलिसी धारक 56 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें ये प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जब पॉलिसी धारक 56 के हो जाएंगे, यानी कि पॉलिसी की 21 साल पूरे हो जाएंगे, तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो मैच्योरिटी की अगर बात हम करते हैं तो पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी होने पर हम यह पूरे पॉलिसी टर्म यानी कि 21 साल में जो पॉलिसी धारक ने पे किया है वह देखते हैं। वह है 6,04,236 रुपये पे किए। लेकिन पॉलिसी की मैच्योरिटी होने वाली है पॉलिसी पर यहाँ पर खत्म नहीं होती। जैसे कि 21 साल तक पॉलिसी धारक ने प्रीमियम को पे करके उसके बाद पॉलिसी को मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि यह आपको 10 साल बाद 6 जिंदगी भर के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिल जाए। जब भी पॉलिसी धारक की डेथ होगी या उसके लाभ पर पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दे दी जाएगी। पॉलिसी धारक की डेथ किसी भी उम्र में हो, चाहे 70 साल, 80 साल, 90 साल या जो भी उम्र हो, उसके बाद जो भी लाख रुपए पॉलिसी धारक को दिए जाएंगे। तो इस पॉलिसी का सबसे अच्छा फीचर यही है कि इसमें मैच्योरिटी होने के बाद भी जो भी उम्र हो उसके बाद 5 लाख पॉलिसी धारक के परिवार को दे दिए जाएंगे। तो इस पॉलिसी का सबसे अच्छा फीचर यही है कि इसमें मैच्योरिटी होने के बाद भी पॉलिसी धारक को लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। LIC ने आपके लिए यहाँ पर एक और ऑफर ऐड किया है। यहाँ पर LIC कहती है कि जब भी आप LIC की मैच्योरिटी होने पर आप उस मैच्योरिटी का पैसा अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक साथ अगर पैसा लेना चाहते हैं तो वो भी एक साथ ले सकते हैं। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना चाहते हैं तो 5 साल, 10 साल या 15 साल के टाइम पीरियड इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। उस पर आपको LIC इंटरेस्ट भी देती है। अगर आप मैच्योरिटी का पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना नहीं चाहते तो आपको मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले LIC को बताना होगा कि आप मैच्योरिटी का पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना नहीं चाहते हैं। तो यह बात तब भी है कि जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार की अनहोनी या डेथ नहीं होती है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉलिसी टर्म के दौरान जो भी 21 साल के हैं, इस टर्म में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी धारक के नॉमिनी यानी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक कभी भी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, लाख की है, सम इंश्योरेंस 5 लाख का, उस पर 125% निकाल लेते हैं तो 6,25,000 क्लेम के रूप में पॉलिसी धारक के नॉमिनी को मिल जाता है। इसके साथ ही जो पॉलिसी चल रही है उसका बोनस भी यहाँ पर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर माने कि चले कि धारक की डेथ 5 साल बाद होती है तो उस केस में 25,000 का बोनस मिलता है। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो पॉलिसी धारक के नॉमिनी को यहाँ पे 7,47,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी धारक की 5 साल बाद यानी कि 39 की उम्र में होती है तो LIC ने यहाँ पर एक सेटलमेंट का ऑप्शन भी दिया है। मतलब अगर आप पॉलिसी धारक बनना चाहते हैं तो उसकी डेथ होने पर क्लेम का अमाउंट उनके नॉमिनी के साथ दिया जाएगा या इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। यह ऑप्शन भी पॉलिसी धारक आप पॉलिसी लेते समय चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उस केस में कितना अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ के केस में 6,25,000 तो मिलता ही है, साथ में 5 लाख का एडिशनल अमाउंट भी मिल जाता है। कि अगर हम बात करें 11,000 पॉलिसी धारक को नॉमिनी को मिलते हैं अगर पॉलिसी धारक की एक्सीडेंट डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ होती है। इसके साथ आपको जितने साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है कितने साल का बोनस भी पॉलिसी धारक को नॉमिनी को मिलता है। यहाँ पर आप साथ में मैं बताना चाहूँगी कि एक्सीडेंटल डेथ के बेनिफिट लेने के लिए पॉलिसी धारक को पॉलिसी लेते समय एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर को ऐड करना होता है, जिससे पॉलिसी धारक को कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। तो चलिए इधर बेनिफिट कर लेते हैं जो कि नॉमिनी अवेलेबल है। इस पॉलिसी में आप लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के बाद 2 साल बाद आप पॉलिसी पर लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। जितना भी आप लोन लें उसका इंटरेस्ट LIC पे करेगा और इस पॉलिसी को आपको पॉलिसी सरेंडर की सुविधा भी मिल जाए। जब आप इस पॉलिसी को लेते हैं उसके
2 साल बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। उस टाइम पर जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वह आपको पे कर दी जाएगी। अगर आप 2 साल से पहले इस पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो आपको रिटर्न में कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। यहाँ पर आपको पेमेंट के 4 मोड मिल जाते हैं। आप पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट ईयरली, हाफली, क्वार्टरली और मंथली, जो भी आपको अपनी इनकम के हिसाब से सुटेबल लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम राइडर की बात करें, मतलब आप इस पॉलिसी कौन कौन से राइडर अलग ऐड कर सकते हैं, तो वह नीचे दिए गए दे है। इन राइडरों की बेनिफिट लेने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। पहला, इस पॉलिसी में आप एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। दूसरा, इसमें टर्म इंश्योरेंस राइडर भी ऐड करा सकते हैं। तीसरा, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी इस पॉलिसी में ले सकते हैं। अगर आप इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ऐड करा सकते हैं। इन राइडर्स को पॉलिसी में ऐड कराने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने होना। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है जब आपकी पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने की डेट होती है, प्रीमियम पॉलिसी नहीं जमा कर पाते तो आप पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने के कितने दिन की छूट मिलती है। अगर आप इस पॉलिसी का प्रीमियम मंथली करते हैं तो आप 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप ईयरली तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। दोस्तों, जब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और जो अमाउंट मिलता है वह टैक्स फ्री होता है, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। और जो भी आप प्रीमियम पॉलिसी जमा करते हैं उसका डिडक्शन इनकम टैक्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जीवन आनंद प्लान नंबर 915 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करके हमसे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।